अस्सलाम वालेकुम। आज हम नंबर थ्योरी का लेक्चर 26 स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में हम जीसीडी और एलसीएम फाइंड करने का एक नया मेथड प्रूफ करेंगे। इसे एक थ्योरम की फॉर्म में प्रूफ करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें ए और बी दो नंबर गिवन है और दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी हुई है। अब इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर भी सेम है और उनकी तादाद भी सेम है, क्योंकि ए की प्राइम फैक्टराइजेशन में भी P1 से लेके PR तक प्राइम है और बी की प्राइम फैक्टराइजेशन में भी P1 से लेके PR तक प्राइम है। अब ऐसा तो ये ना हो सकता कि दो डिफरेंट नंबर हों और दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर भी सेम हो और उनकी तादाद भी सेम हो। तो ये चीज़ हम एक एग्जांपल से समझेंगे, फिर हमें क्लियर हो जाएगी सारी। और दूसरी चीज़, जो प्राइम की पावर है अल्फ़ा 1 बीटा 1 अप टू सो ऑन अल्फ़ा आर, इसी तरह बीटा 1 बीटा 2 अप टू सो ऑन बीटा आर, ये तमाम ज़ीरो या ज़ीरो से बड़े हैं फॉर अल्फ़ा आई बीटा आई ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा था, उसके मुताबिक अगर कोई नंबर 1 से बड़ा हो तो उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा है। तो ये चीज़ भी एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। पहले मिसाल के तौर पे मेरे पास एक नंबर है 120। अब 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह अगर मैं 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखूं तो इसमें मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2। अब 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम यूज़ हुए हैं वो 2, 3 और 5 है, और 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 है, इसमें 3 मिसिंग है। तो मैं ऐसा करूँगा, प्राइम की तादाद सेम करने के लिए 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन में मैं 3 पावर 0 लिख दूँगा और 5 पावर 2 ऐसे ही, क्योंकि 3 पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो इससे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका आंसर 50 ही आएगा। अब इस थ्योरम के मुताबिक देख लें, प्राइम की तादाद भी सेम हो गई है और पावर हमने जो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी ली थी वो भी यूज़ हो गई है। तो ये इसकी रीज़न थी कि पावर हम ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर यूज़ करेंगे। अब जीसीडी ऑफ ए बी क्या होगा? ये जो मैंने प्राइम लिखे हैं P1 से लेके PR तक और उनकी जो पावर है अल्फ़ा 1 बीटा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा आर बीटा आर, प्राइम वैसे लिख लेंगे और इनकी जो पावर है उनमें से जो मिनिमम पावर होगी हम वो लिख देंगे। जैसा कि अगर मैं 120 और 50 का जीसीडी फाइंड करना चाहूँ, प्राइम नंबर वैसे ही आ जाएंगे जो दोनों में यूज़ हुए हैं, 2, 3, 5। अब यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 3, ऑब्वियसली मिनिमम पावर 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर 3 पावर 0 है और ये 3 पावर 1 है, 1 और 0 में से 0 छोटा है तो 0 आ जाएगा। इसी तरह इधर पावर 1 है और इधर 2, और 1 और 2 में से 1 छोटा है तो 1 आ गया। इसे सोल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 10। तो 120 और 50 का जीसीडी मेरे पास आ जाएगा 10 के इक्वल। इसी तरह अगर एलसीएम इसका फाइंड करना हो तो एलसीएम ऑफ ए बी सेम उसी तरह प्राइम नंबर लिखेंगे और प्राइम नंबर की जो मैक्सिमम पावर होगी हम वो कंसिडर कर लेंगे। जैसा कि 120 और 50 इसका एलसीएम फाइंड करना है मैंने, तो प्राइम नंबर वैसे लिख लूँगा 2, 3 और 5। अब इस 3 और 1 में से जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 3, तो मैं 3 लिख लूँगा। 1 और 0 में से 1 मैक्सिमम 1 आ जाएगी। 5 पावर 1 और 2, इसमें से 2 मैक्सिमम है 2 आ गई। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ गया 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 25। अब इन दोनों को मैं अगर सोल्व करूं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, तो मेरा आंसर आ जाएगा 600। तो 600 एलसीएम हो गया 120 और 50 का, और 10 मेरे पास जीसीडी आ गया। तो ये मेथड है इसका सोल्व करने का। अब इसे प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने प्रूफ करना है जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल है इस टर्म के, P1 पावर मिनिमम ऑफ अल्फ़ा 1 बीटा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा आर बीटा आर। तो इसको मैं सपोज कर लेता हूँ कि इसका मिनिमम अल्फ़ा आई बीटा आई का क्या है, वो के आई है, कोई भी एक नंबर है। सपोज
के आई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ अल्फ़ा आई बीटा आई, और यहाँ पे आई की रेंज बता दी है कि आई लेस एंड इक्वल आर होगा एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। तो अगर ये मिनिमम ऑफ अल्फ़ा बीटा आई के आई के इक्वल है, तो अगर मैं इसको P1 की पावर इसकी जगह पे पुट करूँ वैल्यू, तो ये मेरे पास टर्म क्या बनेगी, P1 K1 P2 K2 अप टू सो ऑन PR KR, और लेफ्ट साइड पे क्या था, GCD ऑफ AB। तो असल में अगर मैंने ये प्रूफ करना है कि ये टर्म GCD है AB की, तो मैंने GCD की डेफिनेशन के मुताबिक ये ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, ये टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली ये प्राइम की पावर है, प्राइम नंबर 1 से बड़े होते हैं, तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये पॉजिटिव तो होगी। सेकंड चीज़ प्रूफ करनी है कि ये टर्म A और B को डिवाइड करनी चाहिए, मतलब कि PI KI ये डिवाइड करना चाहिए A को भी, एंड PI KI डिवाइड करना चाहिए B को भी। फिर तीसरी चीज़ कि अगर मेरे पास कोई और इंटीजर C इस तरह एग्जिस्ट करे कि C A को भी डिवाइड करता हो और B को भी डिवाइड करता हो, तो फिर हम कहेंगे कि C इस टर्म को भी डिवाइड करेगा। अगर ये चीज़ मैं प्रूफ कर दूं, तो फिर मैं कहूँगा कि ये टर्म मेरे पास GCD है A और B का। ठीक, अब KI को मैंने सपोज कर लिया कि ये मिनिमम है अल्फ़ा आई बीटा आई का। अगर अल्फ़ा आई और बीटा आई में से अल्फ़ा आई छोटा है तो KI इस टर्म के इक्वल होगा, अगर बीटा आई छोटा है तो KI बीटा आई के इक्वल होगा। या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि KI या अल्फ़ा आई के इक्वल होगा या उससे लेस होगा, इसी तरह या बीटा आई के इक्वल होगा या उससे लेस होगा, बड़ा नहीं हो सकता उससे। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट KI लेस एंड इक्वल टू अल्फ़ा आई एंड KI लेस एंड इक्वल टू बीटा आई। अब अगर KI अल्फ़ा आई से छोटा है तो इसका मतलब है कि मैं ये PI KI जो हो गए वो सारे डिवाइड करेंगे PI अल्फ़ा आई को। ये मैंने सिंपल बस इनकी पावर्स लिखी हैं, क्योंकि प्राइम तो सेम ही होगी ना, ये भी किसी प्राइम की पावर ही होगी, P की पावर होगी PI की। इसी तरह ये PI पावर अल्फ़ा आई, PI पावर बीटा आई, प्राइम नंबर सेम होंगे, तो जो चेंज आएगा वो सिर्फ थोड़ा बहुत पावर में आएगा। अब PI पावर KI ये लेस है PI पावर अल्फ़ा आई के, तो इसका मतलब है कि ये इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे पढ़ा हो P पावर 2 और यहाँ पे पढ़ा हो P पावर 3, तो ऑब्वियसली P पावर 2 P पावर 3 को डिवाइड करेगा। हाँ, अगर ऐसे हो जाए कि P पावर 3 डिवाइड यहाँ पे लिखा हो और यहाँ पे P पावर 2 लिखा हो, तो फिर बड़ी टर्म तो छोटी को कभी नहीं डिवाइड करती। तो इसलिए या तो ये वाली टर्म इस टर्म पे इक्वल होगी या उससे लेस होगी, बड़ी नहीं हो सकती। इसी तरह PI KI डिवाइड करेगा PI बीटा आई को भी। अब ये टर्म क्या थी, PI अल्फ़ा आई, ये मेरे पास गिवन था कि ये A के इक्वल है, इसे लिख सकते हैं ना PI अल्फ़ा आई, और यहाँ पे I की रेंज बता दी है कि I लेस देन है R से एंड ग्रेटर एंड इक्वल है 1 के। इसी तरह ये आ जाएगा PI बीटा आई, और I की रेंज वही लेस देन R एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज दैट PI KI A को भी डिवाइड करेगा एंड PI KI B को भी डिवाइड करेगा। अगर ये टर्म A को भी डिवाइड कर रही है B को भी डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये कॉमन डिवाइज़र होगी A और B की, विच इम्प्लाइज दैट PI KI इज कॉमन डिवाइज़र ऑफ A एंड B। अगर ये कॉमन डिवाइज़र है A और B की, इसका मतलब है कि PI KI है क्या था, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम था P1 K1 P2 K2 अप टू सो ऑन
PR KR is common divisor of A and B। या भैया बेशक ये लिख भी दें, आई P1 K1 P2 K2 up to so on PR KR divides A and B। अब हाफ चीज़ तो प्रूफ हो गई है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बात की थी कि PI KI को A को भी डिवाइड करना चाहिए और B को भी डिवाइड करना चाहिए। अब नेक्स्ट हमने ये प्रूफ करना है कि अगर मेरे पास कोई और इंटीजर हो C जो कि A को भी डिवाइड करे और B को भी डिवाइड करे, तो फिर वो C इस टर्म को भी डिवाइड करेगा। तो अब कंसिडर कर लेते हैं एक इफ़ C इज इक्वल टू, अच्छा अब C जो मैंने एक नया नंबर सपोज किया है, C की भी तो कोई प्राइम फैक्टराइजेशन होगी ना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नंबर है उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। A की भी प्राइम फैक्टराइजेशन है, B की भी, ये जो मैंने KI लेट किया था उसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन थी। तो C की प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर यूज़ होंगे वो उन्हीं A और B में से ही यूज़ होंगे। कोई मिसाल के तौर पे P1 N1 कंसिडर कर लें इसे, P2 N2 अप टू सो ऑन PR NR, और यहाँ पे N मेरे पास लेस एंड इक्वल होगा मिनिमम ऑफ अल्फ़ा आई बीटा आई के, और अल्फ़ा आई बीटा आई मिनिमम ये किसके इक्वल था, ये मैंने सपोज किया था KI के। अब ये चीज़ पहले समझ लेते हैं कि ये NI से छोटा क्यों होगा। ठीक है, अभी हमने बात की थी कि C को A को भी डिवाइड करना चाहिए और B को भी। अगर C A को डिवाइड करे, इसी तरह C B को भी डिवाइड करे, तो इसका मतलब है कि A की प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर यहाँ पे कोई मेरे पास, लेट्स सपोज मेरे पास नंबर आ जाता है P पावर 5, इसी तरह यहाँ पे आ जाता है P पावर 10, और यहाँ पे जो C की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें मेरे पास आ जाता है P पावर 7, इसी तरह P पावर 7। अब P पावर 7 P पावर 10 वाली टर्म को डिवाइड करेगा, ज़ाहिर सी बात है छोटी टर्म बड़ी को डिवाइड करेगी, ये चीज़ तो ओके है। अगर यहाँ पे P पावर 7 है तो P पावर 7 तो कभी भी P पावर 5 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये जो मैंने NI लिखा है ये मिनिमम होगा अल्फ़ा आई बीटा आई के, मतलब कि 5 और 10 का मिनिमम यहाँ पे 5 है, तो P पावर 7 यहाँ पे या तो 5 हो सकता है या 5 से छोटा, मैक्सिमम 5 हो सकता है या 4 3 2 या 5 से छोटा कोई भी हो सकता है। तो ये रीज़न है कि NI हमेशा छोटे होंगे मिनिमम ऑफ अल्फ़ा आई बीटा आई से, क्योंकि उसी सूरत ये A और B को दोनों को डिवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे लिख देते हैं which implies that C divides P1 K1 P2 K2 up to so on PR KR, कि C फिर इस टर्म को भी डिवाइड करेगा, इस टर्म को। क्यों? क्योंकि देखें ये मेरे पास क्या था, मिनिमम ऑफ अल्फ़ा आई बीटा आई, लेकिन ये जो मैंने NI सेलेक्ट किए हैं ये क्या थे, KI से भी छोटे हैं। अगर ये KI से भी छोटे हैं तो फिर ये लाजमी तौर पे इस टर्म को भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के मुताबिक NI मैंने मिनिमम लिया अल्फ़ा आई बीटा आई का। ठीक है, और मिनिमम ऑफ अल्फ़ा आई बीटा आई KI के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि NI KI को भी डिवाइड करेगा। और KI वाली टर्म कौन सी थी, P1 K1 P2 K2 अप टू सो ऑन PR KR। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस P1 K1 P2 K2 up to so on PR KR is GCD of
ए एंड बी। तो अब ये देखें तीनों चीज़ें प्रूफ हो गई हैं। पहली चीज़ बाय डेफिनेशन ही प्रूफ हो गई है कि P1 K1 अप टू सो ऑन PR KR ये ग्रेटर एंड इक्वल टू हो गए 0 के। ठीक है। दूसरी चीज़ कि PR KR टर्म को डिवाइड करवाना चाहिए A को भी और B को भी। तो यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया कि P1 PI KI कॉमन डिवाइज़र है A और B का। नेक्स्ट चीज़ हमने ये शो करवाई कि अगर कोई इंटीजर C एग्जिस्ट करे जो कि A को भी डिवाइड करता हो और B को भी, तो फिर ये PI KI को भी डिवाइड करेगा। तो ये तीनों चीज़ें प्रूफ हो गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि P1 K1 up to so on PR KR is GCD of A and B. Thus, GCD of AB is equal to P1 minimum of alpha 1 beta 1, P2 power minimum of alpha 2 beta 2 up to so on PR minimum of alpha R and beta R. अब एक चीज़ तो प्रूफ हो गई है, GCD हमने प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट हमने शो करना है एलसीएम ऑफ ए बी। अब इसके बी पार्ट में हमने प्रूफ करना है कि एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल है P1 पावर मैक्सिमम ऑफ अल्फ़ा 1 B1 अप टू सो ऑन PR पावर मैक्सिमम ऑफ अल्फ़ा R बीटा R। तो पहले एक बार रिकल कर लेते हैं डेफिनेशन एलसीएम की कि अगर मेरे पास कोई इंटीजर हो m सच दैट a डिवाइड करता हो m को एंड b आल्सो डिवाइड्स m, तो फिर अगर मेरे पास m के अलावा कोई और इंटीजर एग्जिस्ट करता हो c सच दैट कि a डिवाइड करता हो c को, इसी तरह b डिवाइड करता हो c को, तो फिर हम कह सकते हैं कि m आल्सो डिवाइड्स c। अगर ये चीज़ हम प्रूफ कर दें तो फिर हम कहेंगे कि m इज़ LCM ऑफ A एंड B। तो ये प्रोसीजर है इसे प्रूफ करने का। अब अल्फ़ा आई बीटा आई का हमने मैक्सिमम लेना है, तो इसी तरह मैं सपोज कर लूँगा कि एल आई मैक्सिमम है अल्फ़ा आई और बीटा आई का। एल आई क्या है, किसी प्राइम की पावर है, क्योंकि प्राइम नंबर तो सेम ही होंगे इन दोनों में, बस चेंज पावर्स में आएगी थोड़ी बहुत, तो कम ज़्यादा जो पावर्स होंगी। मैं सपोज कर लिया कि अल्फ़ा आई बीटा आई की मैक्सिमम पावर एल आई के इक्वल है। लेट एल आई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ अल्फ़ा आई एंड बीटा आई, और आई की रेंज वही लेस एंड इक्वल टू आर एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। अब एलसीएम की डेफिनेशन के मुताबिक अब एक चीज़ नोट करने वाली है, अगर अल्फ़ा आई बीटा आई में से अल्फ़ा आई बड़ा है तो एल आई अल्फ़ा आई के इक्वल होगा, अगर बीटा आई बड़ा है तो एल आई बीटा आई के इक्वल होगा, या मैक्सिमम उससे बड़ा हो सकता है, बीटा आई के इक्वल होगा या उससे बड़ा। एल आई ग्रेटर एंड इक्वल होगा या तो अल्फ़ा आई के, एंड एल आई ग्रेटर एंड इक्वल होगा बीटा आई के। ये डिपेंड करता है, अगर अल्फ़ा आई बड़ा होगा तो ये केस हो जाएगा, अगर बीटा आई बड़ा होगा तो ये वाला केस ले लेंगे हम। अगर अल्फ़ा आई छोटा है एल आई से, तो इसका मतलब है कि पी पावर अल्फ़ा आई डिवाइड करेगा पी पावर एल आई को, विच इम्प्लाइज दैट पी आई पावर अल्फ़ा आई डिवाइड्स पी आई पावर एल आई, and similarly pi power beta I divides pi power li। अच्छा, पी आई अल्फ़ा आई भी इस टर्म को डिवाइड कर रहा है पी आई पावर एल आई को, और पी आई पावर बीटा आई भी डिवाइड कर रहा है पी आई पावर एल आई को। अब पी आई पावर अल्फ़ा आई क्या था, ये हमने ऊपर लिखा था, देखा था कि ये ए के इक्वल है, इसी तरह पी आई पावर बीटा आई बी के इक्वल है।
तो इसकी जगह पे ए और बी की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। ए डिवाइड्स पी आई एल आई एंड बी डिवाइड्स पी आई पावर एल आई। अब अगर ए भी इस टर्म को डिवाइड कर रहा है, बी भी इस टर्म को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पी आई एल आई कॉमन मल्टीपल हुआ ए और बी का, विच इम्प्लाइज दैट पी आई एल आई इज कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। अब पी आई एल आई ये क्या थे? ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम थे, पी वन एल वन। ये बस एक्सपेंड करके लिखने लगे हैं, पी वन पी टू एल टू अप टू सो ऑन पी आर एल आर इज कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। अब एक चीज़ से प्रूफ होगी, ए भी इस टर्म को डिवाइड कर रहा है और बी भी इस टर्म को डिवाइड कर रहा है। अब नेक्स्ट हमने प्रूफ करना है कि अगर मेरे पास कोई और इंटीजर हो m, तो m की भी कोई प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। तो m अगर प्राइम फैक्टराइजेशन है किसी और इंटीजर की, तो फिर a को भी डिवाइड करना चाहिए m को और b को भी डिवाइड करना चाहिए m को। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इफ़ m इज़ इक्वल टू पी वन, इसे कोई भी नाम दे दें पावर को, टी वन पी टू टी टू अप टू सो ऑन पी आर टी आर। अब यहाँ पे टी आर जो है ये मैक्सिमम होगा, ग्रेटर होगा मैक्सिमम ऑफ अल्फा ई बीटा आई से भी, क्योंकि उसी सूरत में ए और बी एम को डिवाइड करेंगे, वरना नहीं। एम आई सॉरी इसकी पावर हमने लिखनी थी एम की, कि टी आई जो है वो मैक्सिमम ग्रेटर होगा मैक्सिमम ऑफ अल्फा आई बीटा आई, और ये अल्फा बीटा आई ये मैंने एल आई लेट किया था। इन अदर वर्ड्स टी आई ग्रेटर एंड इक्वल होगा एल आई से। यहाँ पे आई की रेंज है लेस एंड इक्वल टू आर एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू वन। अब देखें टी आई ग्रेटर है मैक्सिमम ऑफ अल्फा बीटा आई से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर ए डिवाइड कर रहा है एम को एंड बी डिवाइड कर रहा है एम को, मैक्सिमम का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ मिसाल के तौर पे ए की प्राइम फैक्टराइजेशन में मेरे पास आ जाता है कोई प्राइम पी पावर 7, और बी की प्राइम फैक्टराइजेशन में मेरे पास आ जाता है मिसाल के तौर पे पी पावर 8। अब अगर यहाँ पे मेरे पास कोई प्राइम आ जाए एम की प्राइम फैक्टराइजेशन में पी पावर 7 ही बेशक लेट कर ले। अब पी पावर 7 की इक्वल है, डिवाइड करेगी, ठीक है। लेकिन ये जो बी की प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने प्राइम यूज़ किया है पी पावर 8, ये तो इसको किसी सूरत भी डिवाइड नहीं करेगा। तो इसीलिए जो पी पावर एम की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें हम जो प्राइम की पावर लेंगे वो मैक्सिमम होगी 7 और 8 में से जो मैक्सिमम पावर होगी उसके इक्वल होगी या उससे बड़ी। अब 7 और 8 में से मैक्सिमम 8 है, तो इसका मतलब है कि एम की प्राइम फैक्टराइजेशन में मैं प्राइम की पावर या तो 8 ले सकता हूँ या 8 से ग्रेटर। तो ये रीज़न है टी आई मैक्सिमम होगा अल्फ़ा आई एंड बीटा आई के, और मैक्सिमम ऑफ अल्फ़ा आई बीटा इक्वल है एल आई के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देन उसी सूरत में ए डिवाइड करेगा एम को एंड बी आल्सो डिवाइड्स एम। अगर ए डिवाइड कर रहा है एम को, बी भी डिवाइड कर रहा है एम को, और एम एट पी पावर टी आई ये ग्रेटर है एल आई से, इसका मतलब है कि एल आई वाली जो टर्म है ये टी आई वाली टर्म को डिवाइड करेगी। देखिए पी आई पावर एल आई ये डिवाइड करेंगे पी आई पावर टी आई को,
अब पी आई पावर एल आई ये क्या थे, P1 L1 P2 L2 अप टू सो ऑन PR LR। इसी तरह ये भी P1 T1 P2 T2 अप टू सो ऑन PR TR। अब ये टर्म मैंने क्या लेट की थी, ये थी इक्वल M के, तो ये आ गया। इसका मतलब है कि ये टर्म M को भी डिवाइड कर रही है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एलसीएम हमने प्रूफ किया था कि अगर M C को भी डिवाइड करे तो फिर हम कहेंगे कि M मेरे पास एलसीएम है A और B का। तो यहाँ पे C की जगह मैंने M लेट किया था, तो इसका मतलब है कि ये टर्म M को भी डिवाइड कर रही है, तो फिर ये टर्म मेरे पास क्या होगी, एलसीएम हो जाएगी। विच इम्प्लाइज दैट P1 L1 P2 L2 up to so on PR LR is LCM of A and B. Thus LCM of AB is equal to P1 maximum of alpha 1 beta 1 P2 maximum of alpha 2 beta 2 up to so on PR and maximum of alpha R beta R. This completes the proof.